तो गाइस आज हम उन दो एवेंजर्स की एमसीयू स्टोरी पर नजर डालेंगे जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में पहली बार दिखने वाली वांडा मैक्सिमॉफ और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में पहली बार दिखने वाले विजन की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी दुख से भी भरी हुई है। और आज हम इस कहानी का हर एक मोमेंट डिस्कस करेंगे, चाहे हम बात करें वांडा के टोनी स्टार्क को हेट करने से लेकर उसके लिए नील करने तक की, या हम बात करें विजन के क्रेडल में बनने से लेकर वांडा के हाथों तबाह होने की, या हम बात करें कंफ्यूज एक्सपेरिमेंट से लेकर एक पावरफुल एवेंजर होने की। वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच के पावर्स की लिमिट को किसी ने नहीं देखा और हम नहीं जानते कि विजन की बॉडी कहाँ है या किस हाल में है, पर अब शायद वक्त आ गया है। तो गाइस आपका स्वागत है सुपर हीरो हिस्ट्री के एपिसोड 1 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वांडा मैक्सिमॉफ और विजन के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें चलिए शुरू करते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ को हमने सबसे पहले फेज 2 की तीसरी मूवी में देखा था, पर उसकी कहानी वहां से शुरू नहीं होती। वांडा और उसका जुड़ा भाई पिएट्रो पैदा हुए थे सुकोविया में। एक रात डिनर के दौरान उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग पर एक मोर्टार शेल गिरा जिसमें वांडा के माता पिता मारे गए, जिसके बाद बिल्डिंग गिरने लगी और वांडा और उसका भाई एक बेड के नीचे फंसे रह गए। तभी एक दूसरा मोर्टार शेल उनके पास गिरा, पर वो फटा नहीं। दोनों जुड़ा भाई बहन उस बिल्डिंग के मलबे पर गिरे हुए उस मोर्टार शेल को देख रहे थे जिस पर लिखा था स्टार्क इंडस्ट्रीज। अगले 2 दिन तक वो वहां से हिले नहीं, इस डर से ही कहीं वो मोटर शेल फट ना जाए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें निकाला। इस भयानक एक्सपीरियंस ने वांडा और पिएट्रो के मन में पहले टोनी स्टार्क और बाद में एवेंजर्स को लेकर हेट पैदा किया। बाद में मैक्सिमॉफ ट्विंस ने अपना पूरा जीवन एवेंजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में निकाला, जहां स्ट्रकर उनसे मिला और उसने उन्हें रिक्रूट किया अपने सेप्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए। उस एक्सपेरिमेंट से वांडा को टेलीकिनेसिस, हिप्नोसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर्स मिली, वहीं पिएट्रो को सुपर ह्यूमन स्पीड। उसी दौरान एवेंजर्स ने स्ट्रकर के हाइड्रा रिसर्च बेस पर अटैक कर दिया। तब मैक्सिमॉफ ट्विंस ने हॉकाई और कैप्टन अमेरिका से लड़ाई भी करी और इसी बीच वांडा ने टोनी के सबसे बुरे सपने को उसे दिखाया भी और खुद देखा भी, जिसके बाद वो समझ गई कि अगर स्टार कभी सेप्टर ले जाता है तो वो उस एलियन हथियार के साथ छेड़छाड़ करेगा और उसका डर उसकी तबाही का ही कारण बनेगा। इसके बाद वांडा और पिएट्रो को सुकोविया के चर्च में मिला अल्ट्रॉन, जिसने बताया कि वो भी एवेंजर्स को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन वांडा और पिएट्रो के साथ सैल्वेज यार्ड में उलिसिस क्लॉ की वाइब्रेनियम की सप्लाई खरीदने गया। तब उनका सामना हुआ एवेंजर्स से। तो जहां एक तरफ अल्ट्रॉन निकल गया आयरन मैन से लड़ने, वहीं वांडा ने बाकी एवेंजर्स को हेक्स मैजिक से नॉक कर दिया, जिनमें से हॉकाई ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद ट्विंस वहां से निकलकर वाइब्रेनियम और सेप्टर के साथ पहुंचे हेलन चो के पास, जो कि रीजनरेशन क्रेडल को यूज करके अल्ट्रॉन को एक बेहतर और पावरफुल बॉडी दे सकती थी। पर इस प्रोसेस के दौरान वांडा ने अल्ट्रॉन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी, जिसमें उसने अल्ट्रॉन का असली मोटिव देखा, जो कि था जेनोसाइड ऑफ ह्यूमैनिटी। तभी वांडा ने हेलेन चो को माइंड स्टोन से आजाद किया और पिएट्रो के साथ वहां से निकल गई। पर अपने एस्केप के दौरान उन्होंने देखा एवेंजर्स को अल्ट्रॉन से लड़ते हुए। उसी बीच कई लोगों की जान खतरे में भी थी और इसीलिए मैक्सिमॉफ ट्विंस ने एवेंजर्स का साथ दिया अल्ट्रॉन से लड़ने में और वहां के लोगों को बचाने में। जिसके बाद वांडा ने कैप्टन अमेरिका को बताया कि टोनी का डर उसे विजन की बॉडी को यूज करने पर मजबूर करेगा। जिसके बाद वो लोग पहुंचे एवेंजर्स फैसिलिटी, पर तब तक टोनी और ब्रूस जार्विस को क्रेडल में रखी बॉडी में ट्रांसफर कर चुके थे। जिसके बाद उसे पावर प्रोवाइड किया थॉर ने और तब सबके सामने आया विजन। तब विजन ने थॉर का हैमर उठा के सबको कन्विंस किया कि वो उनके साइड है और तब वांडा और पिएट्रो ने एवेंजर्स को ज्वाइन किया उनके सुकोविया के मिशन के लिए। सुकोविया में पहले कई सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज को देखकर वांडा डर गई, पर हॉकाई ने वांडा का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, जिसके बाद उसने अपनी पूरी पावर के साथ एवेंजर्स का साथ दिया। हालांकि इसी दौरान उसके भाई पिएट्रो को अपनी जान खोनी पड़ी। इस इवेंट को वांडा ने सेंस कर लिया, जिसके बाद उसने अपने आसपास के सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज को तबाह कर दिया। सुकोविया की लड़ाई के बाद ही वांडा ने एवेंजर्स को ज्वाइन किया और कई मिशन में उनका साथ दिया। लेकिन लागोस के एक मिशन में वांडा कैप्टन अमेरिका और आसपास के लोगों को बचाने के चक्कर में एक बॉम्ब ब्लास्ट को हवा में प्रोपेल करती है, जिसकी वजह से पास की एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इस इवेंट का वांडा पर गहरा असर होता है। हालांकि इसका और सुकोविया में हुए हादसे का रिजल्ट होता है सुकोविया अकॉर्ड्स, जिसके हिसाब से सुपर हीरोज को गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होगा। कैप्टन अमेरिका इसके खिलाफ होते हैं, पर टोनी इसे सपोर्ट करता है। इन सब के बीच वांडा को न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी में नजरबंद रखा जाता है। तब हॉकाई उसे लेने आता है, पर विजन हॉकाई को मना करता है और उसके ना मानने पर उसे रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन वांडा विजन के माइंड स्टोन को कंट्रोल करते हुए उसे जमीन में गाड़ देती है और हॉकाई के साथ जाती है कैप्टन अमेरिका का साथ देने। तभी साइबेरिया के एयरपोर्ट में कैप और टोनी की टीम के बीच लड़ाई होती है, जिसके रिजल्ट में कैप बकी को लेकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि वहीं वांडा, सैम, क्लिंट और स्कॉट को कैद करके ले जाया जाता है राफ्ट में। वहां बाकी सुपर हीरोज को नॉर्मल कंडीशन में ही रखा जाता है, सिवाय वांडा के, जिसे एक शॉक कॉलर और स्ट्रैट जैकेट पहनाया जाता है ताकि वो अपनी पावर्स यूज ना कर पाए।
पर कैप्टन अमेरिका वांडा और बाकी लोगों को आज़ाद करवाते हैं और तब वांडा स्कॉटलैंड में विजन से मिलने जाती है। वांडा और विजन के आखिरी विजिट में उन पर ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्बस ग्लेव अटैक कर देते हैं और विजन घायल हो जाता है। तब वांडा और विजन खुद को जैसे तैसे बचाते हैं, पर तभी उनकी मदद करने आते हैं कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो, जिसके बाद वो विजन को लेकर जाते हैं एवेंजर्स फैसिलिटी, जहां विजन सजेस्ट करता है कि माइंड स्टोन को थैनोस के हाथ ना लगने के लिए वांडा माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दे, पर टीम नहीं मानती, जिसके बाद कैप विजन को लेकर जाते हैं वकांडा शूरी के पास। शूरी अपनी पूरी कोशिश करती है माइंड स्टोन को विजन के सर से निकालने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसके कुछ ही समय बाद थैनोस बाकी के 5 स्टोन लेकर वहां पहुंच जाता है। सबको बचाने के लिए वांडा और विजन के पास एक ही चारा बचता है और तब वांडा माइंड स्टोन को तोड़ना शुरू करती है, जिसके बीच वो थैनोस से भी निपटती है। पर माइंड स्टोन के तबाह होने के बाद भी थैनोस टाइम स्टोन की मदद से विजन को वापस लाता है और माइंड स्टोन को उसके सर से निकाल कर उसे फेंक देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही थैनोस यूनिवर्स के आधे लोगों को धूल बना देता है, जिनमें वांडा भी शामिल थी। इस इवेंट के 5 साल बाद ब्रूस बैनर वापस स्नैप करता है और वांडा वापस आती है, जिसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए थैनोस पर पूरी फोर्स के साथ अटैक करती है और थैनोस जैसे तैसे ही खुद को वांडा से बचाता है। पर वहीं टोनी खुद को सैक्रिफाइस करता हुआ थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को धूल में बदल देता है। टोनी के इस सैक्रिफाइस को देखकर सारे एवेंजर्स, यहाँ तक कि वांडा भी टोनी के लिए रिस्पेक्ट में नील करती है, जिसके बाद वो टोनी के फ्यूनरल में मिलती है हॉकाई से। तो गाइज ये थी पूरी कैरेक्टर हिस्ट्री वांडा मैक्सिमॉफ और विजन की। वांडा और विजन अपने एक्शन में देखेंगे वांडा विजन सीरीज में, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है वांडा विजन सीरीज को लेकर, तो प्लीज हमें कमेंट्स में या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कॉमिक में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।